देखिए, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं एक युवा नेता सोनू रामपाल चौहान। इनकी माताजी जिला पंचायत की सदस्य हैं गीता चौहान जी, और उनके प्रतिनिधि के तौर पे ये पूरे इलाके में झाबुआ से लेकर कल्याणपुरा के आसपास का जो पूरा इलाका है वहाँ पर खासे सक्रिय हैं। और खाद को लेकर इन्होंने जो तमाम वीडियोस देखे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो इनके मन में कई सारी चीज़ें आई, तो बातचीत उनसे करते हैं। हमने देखा है कि लगातार खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, टोकन का भी झगड़ा है, किसान चाहते हैं कि आधार से हो जाए। पहले तो ये सब किल्लत क्यों है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं सीबी लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज जो किसानों का जो सवाल उठाया है और आज जो अपन दोनों बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी एक हमारे क्षेत्र का एक चैनल है जो जन मुद्दों को उठाता है। आपने जो सवाल किया उसका मैं बताना चाहता हूँ जवाब कि मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी तक स्टॉक की कोई कमी नहीं है हमारे ज़िले में। मैं खुद अभी स्टॉक रजिस्टर कल ही लेके आया हूँ यहाँ पे। हमारे पास लगभग सभी प्रकार के खादों की लगभग 2 लाख बैग उपलब्ध है पूरे ज़िले भर में। ये तो सरकारी बयान है, अफसर भी यही बयान देते हैं कि पर्याप्त उपलब्ध है बयान, लेकिन किसान तो खड़े हैं लाइन में। नहीं, किसान खड़े हैं तो उसका कुछ कारण है। किसान अभी सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए परेशान हुए थे। वो इसीलिए हुए थे क्योंकि अभी रेक आई थी और रेक आने के बाद 2 प्रकार के सिस्टम हो गए हैं अभी। एक हो गया हमारा ई टोकन प्रणाली और इसके अलावा हो गया हमारा ये जो माल आता है पूरा खाद्य विभाग, ये पूरा हमारा दिल्ली से आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दोनों में टाई अप होने में जो जॉइंट वेंचर होने में थोड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि पहले माल आता, स्टॉक आता, फिर उसको हम ऐड करके ई पोर्टल प्रणाली पे उसको स्टॉक को चढ़ाते हैं। तो स्टॉक चढ़ाने में 24 घंटे का समय लगता है, इसलिए 1-2 दिन का जो विषय आया है हमारे ज़िले में, तो इसकी वजह से किसान परेशान हुआ। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी जो हमने ई टोकन में जो व्यवस्था की है, उसमें इतने सारे नियम करे हैं और इतनी सारी किसानों को सरलीकरण करा है। जैसे कि अगर कोई किसान है और उसके पिताजी मृत हैं, तो उसकी जगह उसका कोई परिवार का सदस्य टोकन लेकर ई टोकन लेकर खाद ला सकता है। कैसे? वो जब अपन ऑनलाइन ई विकास प्रणाली पे जाएंगे तो वहाँ पर उसको ऑप्शन आएगा। इसके अलावा समझ में तो उसका वीडियो भी सरकार ने जारी किया है कि कैसे आपको काम करना है। ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से। इसके अलावा हमने 7 प्रकार की ऐसी चीज़ें रखी है। जैसे किसी के मतलब उसके पिता शांत हो गए हैं या फिर उसका जो परिवार है मजदूर वर्क करने बाहर चला गया है, तो उसका प्रतिनिधित्व भी खाद ले सकता है। या आप ये जो बातें बता रहे हैं, जी। ये अधिकारी लोग या कर्मचारी लोग किसानों को क्यों नहीं बताते हैं? नंबर एक। दूसरा, मेरा ये कहना है कि हमारा पूरा इलाका आदिवासी बहुल है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, ये ई टोकन, ओटीपी ये कैसे कर पाएंगे वो? ये ई टोकन की व्यवस्था इसलिए करी है क्योंकि मैं बताऊं आपको, इस साल और इसके पहले जहां ई टोकन नहीं था उस समय कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, स्टॉकिस्ट, दलाली इस प्रकार के विषय चले थे। सरकार को हजारों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था। आपको बता दूं, जो हमारा खाद है, यूरिया है, वो इंडस्ट्रियल में ड्रग्स में उपयोग हो रहा था, कहीं ना कहीं चोरी के माध्यम से, इन चीज़ों से, या बड़े बड़े जो व्यापारी इंडस्ट्रियल उसका उपयोग करते हैं। इसलिए सरकार ने उसका सरलीकरण किया है और सरलीकरण के बाद ई टोकन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आपका अगर टोकन जनरेट हुआ तो आप 3 दिन के अंदर आप खाद ले सकते हो। पहले समस्या आती थी, खाद की बोरी गिनती की मिलती थी या आप कितनी प्रकार की ले सकते हो। इस बार जो ई टोकन प्रणाली में आप कितनी भी मात्रा में आप खाद ले सकते हो। उसमें जो उसका जो आईसीआर का जो मापदंड है कृषि अनुसंधान का, उसके हिसाब से सरकार ने मापदंड तय कर रखे हैं, लेकिन सरकार ने इसमें भी 20% की वृद्धि अलग से तय करके उसमें सॉफ्टवेयर में डाला है। और इसके अलावा भी अगर कोई किसान अगर संतुष्ट नहीं है कि मेरे को कम बैग मिले हैं, तो भी आप एक अलग से ऑप्शन दिया, उसमें 3 से 4 बोरी ले सकता है। इसमें कई प्रकार के हमने ऑप्शन दिए। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ इसलिए, ताकि ये जो पोर्टल पर डाला हुआ, अगर आप खाद ले गए और फिर से किसान लेने आया तो वो कारण पूछेगा कि बारिश या बाढ़ के कारण उसका खाद खराब हो गया, या फसल की कमज़ोर हो गई, या सिंचाई में जल भराव हो गया है, या आप ले गए चोरी हो गया, या फिर सूखे की स्थिति हो गई, या फिर फसल की अवधि बढ़ने का अतिरिक्त उर्वरक की आवश्यकता है। ऐसी ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पोर्टल पे डला हुआ है। ई पोर्टल प्रणाली पे आप जाके देखोगे। सवाल वही है सोनू हाँ, भाई कि हाँ। किसान तो अनपढ़ है, गरीब है, उसको ई टोकन देखना, पोर्टल देखना, ये सब नहीं आता है, तो उसका अगर फायदा कौन उठा रहा है? अगर मैं वही कहना, अगर हम ई टोकन प्रणाली नहीं रखेंगे
ये किसानों के सरलीकरण के किया है, और अगर हम नहीं रखेंगे तो इसमें भ्रष्टाचारी होगी, कालाबाजारी होगी। मैं बताऊँ आपको, इसी साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हमारा जो लगभग इस साल का जो इस समय तक का जो स्टॉक था, खर्च होना था, वो सही सलामत हो रहा है। लेकिन आने वाले जो हमारे पिछले जो हमने 2-3 साल का रिकॉर्ड निकाला, उसमें अभी से कम से कम 10% और माल गया है खपत के तौर पे, जो कि वो पूरी तरह से गैर कानूनी था, वो स्टॉक हुआ है कहीं से कहीं तक। तो इसीलिए सरकार में पारदर्शिता आ रही है। और ई टोकन की जो आप बात कर रहे हो, ई टोकन बहुत सरलीकरण है। आप सिर्फ आपके मोबाइल से, मैं चैनल पे लिंक भी डालूंगा, आप भी डाल दीजिएगा, तो आप सिर्फ उसको खोलेंगे, आपको मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी डालना है, और आपके पास ई टोकन जनरेट हो जाएगा। उसमें भी क्यूआर कोड आएगा, क्यूआर कोड से आप वेरीफाई कर सकते हो कौन से व्यापारी से। इसके अलावा बताओ, आपने जो सवाल किया है कि भाई लाइन लग रही, लाइन का कोई विषय नहीं। लगभग 250 दुकानें पूरे ज़िले भर में हैं। कुछ प्राइवेट व्यापारी भी हैं जिनको हम खरीदने के लिए उनको रसीद दे रहे हैं, उसमें राशि भी लिखी है कि आपको इतनी ही राशि जमा करनी है प्राइवेट शॉप पे। इसके अलावा जो हमारे सोसाइटी बनी है, पैक्स बने हैं। इसके अलावा झाबुआ, मेघनगर, पेटलावत 3 हमारे बड़े बड़े गोडाउन बने हैं इसके। तो वहाँ पे आपको पर्याप्त खाद की व्यवस्था सरकार ने की है। किसान कह रहे हैं कि बाजार में 600-700 रुपये उनको देना पड़ रहे हैं। किसान में जो किसान कह रहे हैं उनको मेरे हिसाब से वो जो ई टोकन है वो लेके जाना चाहिए। और ई टोकन में इतने पढ़े लिखे हैं किसान, अगर वो नहीं है तो जो आसपास के लोग हैं, समझदार जागरूक नागरिक, उनको बताना चाहिए मेरे इसमें कितना पैसा लिखा है और उतने ही मैं पैसे दूंगा। ठीक है, हमने माना कोई 10, 20, 30 रुपये का विषय है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो मेरे हिसाब से वो बात सही नहीं है। व्यापारियों से भी मैं इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि हमारे किसानों को थोड़ा सा खड़ा होने दें। इतना भी मत मुनाफाखोरी या वो करें, ताकि वो कम से एक बार खड़े हो जाए बेचारे। और एक बार जब कमाएंगे तो ये भी मेरी गारंटी कि किसान, हमारा आदिवासी किसान ऐसा होता है कि अगर वो बोलता है तो फिर करता भी है। तो कहीं ना कहीं ये विषय नहीं है कि हमारे पास लाइन लग रहा है, परेशान हो रहा है। और ये भी बता दूं, अगर अभी एक नई व्यवस्था करी है, अगर आपने खाद का टोकन लिया है और आपको नहीं लेना है तो आपका 24 घंटे में स्वतः वो टोकन रद्द हो जाएगा, और उसकी अंतिम वैलिडिटी 3 दिन तक है। और व्हाट्सएप पे कोई सुविधा शुरू हो रही है, ऐसी चर्चाएं भी थी। जो चैट बाट करके अभी सुविधा शुरू करी है, उसमें भी आपको सिर्फ उस पर मैसेज करना है, और मैसेज के बाद जिससे से वो ऑप्शन आएंगे कि खाद लेना है, आपका ओटीपी दे दो, कितने बैग चाहिए, आपके कौन से ज़मीन पे आ रहा है, कितनी लगान भूमि है, वो सारा चीज़ें जैसे ही आप करोगे, आधार कार्ड से लिंक हो गया, आपका आधार नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, और आपको वहाँ पे पूरी जानकारी और सटीक जानकारी, और आपको ई टोकन वहीं पे ही बारकोड के माध्यम से जनरेट हो जाएगा। ये सुविधा सरकार ने करी। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी हमने 3 जिले, हरदा, शाजापुर, ऐसे 3 जिले हमने लिए, वहाँ पे आपको होम डिलीवरी हम दे रहे हैं। झाबा में भी दे दो ना आप। झाबुआ में भी हम बातचीत करेंगे जल्दी, और पूरी कोशिश है कि अगले साल, पूरी संभावना है कि इस मतलब पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। मेरा तो यही कहना है कि पेट्रोल जगह जगह पंप हैं, चाहे जाइए आप, जितना चाहिए ले लीजिए। शराब की कितनी पेटियां लेनी है ले लीजिए। मैं किसान हूँ, मुझे खाद चाहिए, तो मुझे समय पे और पर्याप्त खाद क्यों नहीं? ये व्यवस्था कब बनेगी? मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो, मैं बता दूँ 2003 और 2010 के पहले उस खाद की कीमत थी यूरिया की 266 रुपये। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने साल होने के बाद भी हमने 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ाई है। उसी कीमत पे ही हम लोग किसानों को दे रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, ये जो माल आ रहा है रशिया से आ रहा है, और जब युद्ध चल रहा था ईरान इराक का, उस समय जो युद्ध चल रहा था हमारा, तो उसमें इतनी कीमतें हाई हो गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वो कीमतों को वही का वही रहेगा। किसानों को पूरा प्रयास है। हमारी सरकार इस साल किसान कल्याण वर्ष मना रही है, और किसानों के लिए इतनी योजना है कि आप गिन नहीं सकते हो। और खाद का जो आप विषय ले रहे हो, खाद का ऐसा कोई विषय नहीं। अगर मैं एक बता रहा हूँ, और अभी हमारे जिले प्रशासन ने ये व्यवस्था करी है कि 300 टोकन एक दुकान के लिए हम देंगे। तो इसमें 300 टोकन में वो सही समय पे लेके, लेकिन अब ग्रामीण लोग अगर सुबह 4 बजे आ जाए तो दुकान तो 8 बजे खुलेगी ना भाई, उसमें उसकी क्या गलती। लेकिन कभी कभार कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सरकार बदनाम हो रही है, तो उनको भी हमने फटकार लगाई है, उनसे बातचीत करी है कि अगली बार हमको ऐसी समस्या और शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारे आदिवासी किसान परिवारों को बराबर और सही तरीके से खाद मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, पूरी प्रशासन को भी अवगत करा दिया है। पूरा प्रयास है कि आपको, मेरे हिसाब से आज के बाद आपको किसान को खाद लेने में समस्या नहीं आएगी। मेरे हिसाब से 3 घंटे के अंदर अगर उसको ज़्यादा समय लग रहा है तो उसके जवाबदार भी हम होंगे, और हमसे संपर्क करें वो। तो
तो मतलब आज के बाद लाइन बंद? लाइन बंद तो नहीं होगी, लेकिन 3 घंटे जो उसका सिस्टम है, प्रोसेस है। अभी जो जैसे क्या हो रहा था, पिछली बार हम जब देखने गए थे निरीक्षण करने, तो कुछ मशीनें खराब चल रही, सर्वर नहीं आ रहा है, पुरानी मशीनें अपडेट कर रही। तो अभी दिल्ली से 6 मशीनों के और ऑर्डर दिए हैं। कर्मचारी एक एक उस पर एक एक ही लगा, एक एक ही मतलब कैश पॉइंट लगे हैं, गुल्ले का लगा है कैश काउंटर। तो उसमें भी समस्या आ रही, कर्मचारी तो कर्मचारी और भी भेजे हैं। कलेक्टर साहब भी गए थे, तो वहाँ भी प्रयास हुआ कि जो झाबुआ मेघनगर पेटलावत केंद्र है, वहाँ पे अलग से 2-2 कर्मचारी और मशीनों के और कंप्यूटर के अलग से व्यवस्था, टेबल बेंच डेस्क के माध्यम से किसानों को। दिक्कत यही है सोनू भाई कि आग लगने पे कुआं खोदा जाता है। अब जब ये पहले तैयारी क्यों नहीं की प्रशासन ने? आग लगने पे कुआं खोदा गया, बात वो ठीक है, कहीं हद तक अब सही है। मशीनें आ रही हैं, अब अधिकारी बढ़ाए जा रहे हैं, काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो किसानों को 10 से 15 दिन, 10 दिन का शॉर्ट टाइम है उनको खाद ये बांटने। ये इसलिए विषय आया है, अभी रेलवे की जो रेक थी न, मेघनगर में नया प्लेटफॉर्म बन रहा है अभी रेक का, उसकी वजह से, क्योंकि खाद्य का भी हमारा बहुत सारा माल आता है मेघनगर रेलवे गोडाउन पे। आप देखो वहाँ पे रेलवे में फुर्सत नहीं मिल रही है, क्योंकि पूरा बदनावर से लेके हमारा धार और ये पूरा एरिया यहीं से कवर होता है लगभग लगभग। तो सभी की गाड़ियाँ, सभी जिलों की गाड़ियाँ हमारे मेंजन वाली, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लेट लगती है। लेकिन मैंने आपको बोला 2 दिन की समस्या हुई, लेकिन हम लोग हज़ारों अरबों रुपए का खाद दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, खाद की कीमत जो 266 रुपये में दे रहे हैं, वो कितने की आ रही है? वो 2130 रुपये की आ रही है, और 80% की सब्सिडी दे रहे हैं दादा हम। आप, ये मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, ये उसके आंकड़े हैं जो नेट लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारा एक डीएपी आता है, वो भी 2900 3000 के आसपास का है, उसको भी हम 1350 में, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय से हमने अभी तक रेट ही नहीं बढ़ाए हैं। आप सोचो कितनी उसमें सब्सिडी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, और पूरे देश में खाद की कोई कमी नहीं है। जितना खाद का जो हमारा किसानों का यहाँ पे आंकड़ा है, फार्मर आईडी के हिसाब से जो आंकड़ा लिया, उससे 10 गुना माल आप यहाँ पे हमारे स्टॉक में आज भी 2 लाख, और परसों भी रेलगाड़ी आ रही है पूरा, मतलब हज़ारों बोरियां लेके। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसान को लग रहा है कि मेरे को यहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ यहाँ भीड़ है, तो अपना वो प्राइवेट दुकान पे जाके वो कर सकते हैं। सोसाइटी जो पैक्स की दुकान है हमारी, वहाँ की रसीद टोकन बनवा सकता है। थोड़ा सा उसको वो थोड़ी समस्या होगी, लेकिन इतनी पूरी समस्या नहीं होगी कि जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाए, और ऐसा हो कि यार कोई इतना बेवजह परेशान हो रहा है। लेकिन सरकार का हमारा ये लक्ष्य है कि बेवजह किसान परेशान नहीं होगा, और निश्चित ही इस सरकार में किसान पूरी तरह से संपूर्ण है, समृद्ध है। एक 2-3 और सूचना है, विशेष है, जो हमारे किसान है, वो जो सरकार की जो गाइडलाइन है कितना खाद डालना है, उसका पूरा पालन करें, क्योंकि भूमि को वो ज़बरदस्ती उर्वरक डाल के मिलावट करके उसको वो नहीं करें, और जैविक खेती पे भी ज़्यादा थोड़ा प्रोत्साहन करें, ताकि कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो पूरी तरह से सही रहेगा। जैसे सोनू रामपाल चौहान, जिन्होंने विस्तार से एक तरीके से सरकार की ओर से, मान लीजिए आप, हालांकि वो अधिकृत तौर पे नहीं है, न पार्टी की ओर से अधिकृत हैं, लेकिन पक्ष रखा। अब उनका दावा है कि अब परेशानी नहीं आएगी, और इस दावे का हम ज़मीन पर परीक्षण करते हैं। आपको अगर इनके दावे के विपरीत परेशानी आए तो आप इनसे संपर्क करें, इन्होंने कह भी दिया है, और वीडियो भी आप इनको भेज सकते हैं, हमको भेज सकते हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए CB लाइव।